कॉम्बिनेशन कर रहे थे ना हम लोग। जैसे कुछ झटपट करिए तो बेटा, इवालुएट 14C3 कितना होगा बेटा? क्या करेंगे बोलो, करने का तरीका क्या बताया था बेटा? यदि हाँ नहीं, उतना नहीं हम लोग करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 14 को कम करते हुए कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 14 को कम करते हुए, यानी एक 14 हो गया, एक कम करिए 13, 3 बार हो गया ना बेटा, 3 फैक्टर। अब बाई 3, 2, 1, ठीक है। यदि यही परम्यूटेशन रहता बेटा, तो आपको 3 बार केवल ऊपर वाला ही आएगा, यही आएगा। चूंकि कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो यानी इसमें ये चीज 3 फैक्टोरियल वे में ढुक गया है, यानी ABC, BAC, CAB। अब इसको घुमाते रहिए, यानी 6 तरह से लिख सकते हैं ABC को। यानी ये जो अरेंजमेंट, यदि 3 लेटर लेना हो बेटा, वर्ड बनाए तो ये एक अलग वर्ड है, ACB एक अलग वर्ड होगा, BAC, BCA, ठीक है, CAB, CBA। कितना हो गया? 6। यानी कितना फैक्टोरियल वे से हो गया बेटा? 3 फैक्टोरियल वे से। यानी इसको ऐसे समझना, 3 लेटर है ABC, तो 3 सीट है, तो इस पे इन तीनों में से कोई एक बैठ सकता है। तो मान लो 3 तरह से फिलअप होगा, तो अब कोई एक बैठ गया तो ये कितनी तरह से फिलअप होगा? 2 तरह से। और ये कितनी तरह से? तब एक ही तरह से। तो यानी जो मल्टीप्लीकेशन वाला बोले थे, कितने फैक्टोरियल वे से होगा? 3 फैक्टोरियल वे में। अब जब परम्यूटेशन कर रहे हैं तो 3 बार ढुक गया है, लेकिन हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? डिफरेंट सिलेक्शन। डिफरेंट यानी कि वो बोल रहा है कॉम्बिनेशन में कि ये ग्रुप, एक तरह से समझो ग्रुप, चाहे ये ग्रुप बोलो, यानी ए भी ABC का ग्रुप है, ए भी ABC का ग्रुप है, ए भी ABC का ग्रुप है। यहां पे कॉम्बिनेशन में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, इससे कोई मायने नहीं है। यदि हम बोले मान लीजिए 3 देश है, या मान लीजिए क्रिकेट होने वाला है, एशियन कंट्री को एक ग्रुप में रखना है, अफ्रीकन कंट्री को एक ग्रुप में रखना है, यूरोपीय कंट्री को एक ग्रुप में रखना है, ठीक है। अब इसका मतलब आप भले बनाओ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मान लीजिए यही 3 खेल रहा है, या कोई बनाया पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, या श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, ये एक ही ग्रुप है। लेकिन जब यदि हमको इनको ऑर्डर में लिखने की जब बात आए बेटा, यदि बोले कि नहीं रैंक वाइज देखो तो किसका जीतने, यानी कौन सबसे ज्यादा जीता है, तो अब जिसको तिसको थोड़ा सामने कर दोगे, तो विनिंग रेट किसका ज्यादा है तो वो पहले आएगा, उसके बाद ऐसे सजेगा, ठीक है ना। या और भी तरह से हो सकता है। हम यदि बोले वही मान लो I फॉर इंडिया, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर बांग्लादेश, हम बोले IPA से IPB से आप वर्ड बनाओ, तो आप कितने वर्ड बना सकते हो? 6 फैक्टोरियल वे से बना के IPB, PIB, जैसे अभी किए हम लोग, तो 6 फैक्टोरियल वे से करेंगे। और लेकिन बोला जा सेलेक्ट करो, 3 सेलेक्ट करो, यानी तीनों को यदि हम लेंगे एक बार में बेटा, तो एक ही तरह से हो सकता है, चाहे ABC बोलो चाहे BAC बोलो, एक ही बता रहा है। तो ये 3 फैक्टोरियल वे से इसमें ढुक गया, तो इसको यानी 6 गुना हो गया है इसमें, तो 6 गुना को हमको एक ही बार लिखना है, तो 6 गुना से यानी 3 फैक्टोरियल वे से डिवाइड करिए तो एक बार हो जाएगा। तो यानी सीधा हिसाब 14C3 आएगा, तो 14 को 3 बार कम करते हुए लिखना है, और 3 है तो 3, 2, 1। लेकिन यदि P है तो बस यही आएगा, नीचे कुछ नहीं करना है। क्लियर है बेटा? अब वो सिंप्लीफाई कर दो, ये तो हम लोग कर लिए हैं।
कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके जितना मिले, है ना। देखो तो 364 आएगा। यदि आपसे बोले कि निकालिए 14C11, तो क्या 11 बार कम करते हुए जाएंगे? आप कर भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हो, लेकिन कितना परेशानी होगा। 14, 13, 12, 11, हाँ 9, 8, 7, 6, 5, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बेटा नीचे फिर क्या लिखना होगा, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ए बेटा ये सब तो कट जाएगा ना 11 से, यहां तक कट गया, तो क्या बचा, 14 इंटू 13, यानी आपको ज्यादा नहीं लिखना है। क्या लिखना है ये देखो तो, किसके बराबर हो गया बेटा, 14C3 के बराबर हो गया ना। 14, यानी कि यदि इतना लंबा तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे। 14C11 है तो 14 में से 11 माइनस कर दो 3, इसके बराबर होगा। यदि कहीं दिया है 14C9, तो बेटा ये आधा से ज्यादा है, इसका 50% कितना, 7 होगा, 7 से ज्यादा है, तो हम लोग उतना नहीं करेंगे, कम कर देंगे। कितना कर देंगे बेटा, 14 में से 9 घटा के लिख दे, उसी के बराबर आएगा। तो यानी फॉर्मूला था NCR, लिखे थे आगे दिन लिखे हुए हैं, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। क्लियर है। और एक फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, यानी ये पहला फॉर्मूला था बेटा। दूसरा फॉर्मूला था NCP, यानी ये दिया हुआ है इफ NCP बराबर NCQ, तो बेटा यहां बता रहा है दिस इंप्लाइज P प्लस Q बराबर N, यानी ये तभी संभव है जब P प्लस Q बराबर N हो जाए। ये प्रीवियस क्लास में हो चुका है। अब जैसे कुछ एक सवाल ले लिया जाए, NC12 दिया है बेटा और NC5 दिया है, तो बोला फाइंड N, बोलो फाइंड N। क्यों, सेकेंड वाला फॉर्मूला बोला है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो बेटा इन दोनों का सम 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, N, यानी N इक्वल्स टू 17, यानी N के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बाकी सवाल ऐसे ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि मान लो यही सवाल ऐसे दे दे, इफ NC12 इक्वल्स टू NC5, फाइंड NC13, फाइंड NC13, है ना। तो सबसे पहले तो N निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, N निकालना। कैसे निकलेगा, अभी अभी निकला, N इक्वल्स टू 12 प्लस 5 17। बेटा इसका मतलब हमको NC13 निकालने का मतलब बेटा 7C13 निकालना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 17C13 किसके बराबर, 17 में से 13 घटा दो 4, 17, 16, 15, 14, 4, 3, 2, 1। अब जो कट रहा है काट दो। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए, आ रहा है समझ में। तो कुछ और सवाल लें, इसी टाइप के आपको ज्यादातर सवाल देंगे, इससे ज्यादा नहीं देगा। अब जैसे कुछ एक सवाल ले लें,
एक और फॉर्मूला है बेटा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। यदि नीचे का डिफरेंस वन है बेटा, देखो इधर नीचे का डिफरेंस वन है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा n प्लस वन सी आर हो जाएगा। यानी ये जो इन दोनों का डिफरेंस वन है, तो वो वन यहां ऐड हो जाएगा n प्लस वन सी आर। यदि इसका एग्जाम्पल देखे, इसका एग्जाम्पल यदि देखे बेटा, यदि मान लीजिए दिया हुआ है 5C3 प्लस 5C2, एक कम है ना बेटा, तो बड़े वाले में ऊपर वाले में एक जुड़ जाएगा, यानी 6C3 कितना आ जाएगा बेटा, 6 5 4 3 2 1 है ना, कितना आ गया 20। और आपको यदि वेरीफाई करना है तो देख लो कि वाकई 20 आ रहा है। 5C3 कितना हो जाएगा, 5 4 3 3 2 1, और ये कितना हो जाएगा बेटा 5 4 3 5 4 और 2 इंटू 1, ये 3 3 कट गया, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 है बेटा, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 नहीं आया। तो यदि फॉर्मूला यदि हाथ में रहेगा तो हम लोग को बहुत सहूलियत होगा उस समय सवाल करने में। कुछ और क्वेश्चन ले लें। एक्चुअली ये थोड़ा सा हम लोग को ये कर दिया है एमसीक्यू ना, यही गड़बड़ है, नहीं तो इसमें बहुत सारा चीज पढ़ने लायक है। कहाँ गया जी, हाँ, 15CR is to 15CR minus 1 equals to 11 is to 5 हो, तो फाइंड R, फाइंड R। ये कितना, यहां भी फॉर्मूला है, यहां भी फॉर्मूला है। मान लीजिए यहां है NCR, NCR रेशियो NCR माइनस 1, तो इसको हम लोग क्या लिखे बोलो तो, यदि आप लिखो इसको क्या लिखेंगे बेटा, फैक्टोरियल n, और क्या हो जाएगा n माइनस आर और फैक्टोरियल r इंटू इसका नीचे वाला ऊपर लिख रहे हैं n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल n। ये देखिए कट गया बेटा, और क्या कटेगा, हम इसको एक बार कम करके लिख रहे हैं, इसको n माइनस आर प्लस 1 कम करके लिख रहे हैं बेटा, तो इसके बाद एक कम करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, फैक्टोरियल कर दिए, और ये n माइनस आर रहने दिए और r माइनस 1 यहां ऊपर रहने दिए, छोटे वाले को रहने देंगे, बड़े वाले को चेंज करेंगे, r फैक्टोरियल है, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कट गया बेटा, ये कट गया, क्या बचा रह गया n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। यानी इसका फॉर्मूला लिख सकते हो n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, या n प्लस 1 माइनस आर। इसको ऐसे भी सोच सकते हो n प्लस 1 माइनस आर बाई आर, यानी इससे कोरिलेट कर सकते हो बेटा n प्लस 1 माइनस आर बाई आर, क्योंकि उसी तरह का दिख रहा है ना, NCR इज टू NCR माइनस 1, n माइनस यानी क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस आर बाई आर। तो ये भी तो कुछ उसी तरह है ना, ये भी तो कुछ उसी तरह है ना। क्या करें देखो तो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेटा 15 प्लस 1, 15 को 1 बढ़ा देना तो कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस आर, बड़ा वाला लेंगे छोटा वाला नहीं लेंगे, बाई आर इक्वल्स टू 11 बाई 5। हाँ, यदि इतना करने जाएंगे बेटा तो परेशान हो जाएंगे, फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखने से झटपट होगा, और नहीं याद यदि रहेगा तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बेटा कितना हो जाएगा देखो तो 11R इक्वल टू 80 माइनस 5R
ए बेटा 16 आर इक्वल्स टू 80, आर इक्वल्स टू 5, आर इक्वल्स टू 5। अच्छा, प्रॉपर्टी अब ज़्यादा वाला नहीं बताएंगे, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इतना ही प्रॉपर्टी 3 ही थे। कितना हुआ फॉर्मूला? 2 पहले था, एक 3 एक 4। अब ज़्यादा फॉर्मूला होने से कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और आएगा भी नहीं उतना। कुछ एक सवाल और करें हम लोग। कहाँ भाग रहा है जी? अब कहीं जैसे नहीं पता चल रहा है बेटा कि ये वाकई वही वाला है कि नहीं है। जैसे देखो ये वाला कर दिए तो अब जैसे दिया है 8CR, देखो बेटा 8CR माइनस 7C3 इक्वल्स टू 7C2। बोल रहा है फाइंड, जैसे हम यहां लिख दे अपने से 9CR, ठीक है, 9CR निकालिए। क्या करेंगे बोलो तो बेटा? यहां तो कोनो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला नहीं दिख रहा तो फॉर्मूला बनाना होगा। पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो जो हम लोग लिखे थे NCR बराबर NCR माइनस 1, सॉरी NCN माइनस R, तो वो नहीं लगेगा। हाँ अच्छा, वो खोज लिए है। हाँ, यानी दूसरा भी नहीं लगा, NCP बराबर NCQ P प्लस Q बराबर N होगा, वो भी नहीं लगेगा। तीसरा फॉर्मूला जो पढ़े हम लोग, क्या बेटा, NCR प्लस NCR माइनस, ऊपर वाला सेम है और नीचे केवल 1 का अंतर है, तो ऊपर वाला 1 बढ़ा देंगे और नीचे बड़ा वाला रहेगा। तो बेटा इसको इधर भेज दे। हाँ देखो तो 7 7 है ना, इसके साथ कोई मैच नहीं है, तो इधर भेज दिए बेटा 7C3 प्लस 7C2। ये बेटा कितना हो जाएगा, 8C3। 8C2 नहीं होगा, 8C3 हो जाएगा, तो R का वैल्यू बेटा 3। अब उसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर 9C3 इक्वल्स टू, कोई दिक्कत नहीं ना है बेटा, 8 7 3 2 1, कितना आया, 84। तो ये हम लोग बहुत सारा कर लिए। कुछ हम भेज देंगे तुम लोग को, आगे दिन तो कुछ भेजे भी नहीं ना। तुम लोगों को जो अपने टेक्स्ट बुक से कर लेना है, अच्छा वो भी भेज देंगे हम। अच्छा इसका कुछ जो इधर कहाँ गया, कहाँ निकल जा, खुल जा सिम सिम। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स 4 आर टू बी चूजन फॉर ए कंपटीशन। 32 स्टूडेंटों में से कितने स्टूडेंट को चूज करना है, 4 स्टूडेंटों को कंपटीशन के लिए। इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन, कितनी तरह से ये कर सकते हैं। अच्छा पहले क्या था, हम लोग वर्ड बना रहे थे, 10 लेटर का वर्ड था, वहां से हम लोग मान लो अलग अलग करके पाए, मान लो कि 7 ही लेटर डिफरेंट डिस्टिंक्ट था, वो जो मैथमेटिक्स वाला किए थे, तो उससे हम लोग क्या बोल रहे थे, इसमें से 3 लेटर लेकर वर्ड बनाओ, तो कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, 4 लड़कों का
4 लड़कों को सिलेक्ट करना है। अब वो 4 लड़का, मान लो किसी का नाम ए बी सी डी, एक का ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी। अब मान लीजिए आपको लगा कि ओ सी से हमारा ज्यादा बातचीत हो, तो पहले सी को हम ले लें। डी फर्स्ट रोल नंबर है, डी को ले लिए। ए जानता है, हाँ ए को भी ले लिए, या बी को ले लिए। 4 हो गया। कोई दूसरा सर देखे, मान लो दूसरे सर को बोला ये टास्क दिया जाता, बोले ना हिंदिया में ये तेज है, इसको हम पहले लेंगे। मान लो कि इत्तेफाक से वही चारों निकले, तो ग्रुप बोलो चेंज हुआ, एक ही आया ना। उनको आगे करो पीछे करो, दैट डज नॉट मैटर। यानी अब समझ लेना है कि पढ़ के आपको ये नहीं बोलेगा यहां परम्यूटेशन है ना कॉम्बिनेशन है। आपको देख लेना है कि वहां जो बन रहा है अरेंजमेंट है। जैसे ही अरेंजमेंट शब्द आएगा तो क्रम की बात आ जाएगी। अरेंजमेंट, क्रम, पहला, यानी उसमें ऑर्डर की बात होगी। कोई पहला होगा, कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा होगा, कोई चौथा होगा, कोई चलेगा। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन की बात हुई, ग्रुप फॉर्मेशन की बात हुई, तब यहां किसी भी ऑर्डर में रहे, किसी भी ऑर्डर में रहे, रोल नंबर 1 जरूरत नहीं है। वो सर कैसे चूज कर लिए, हिंदी में बहुत ज्यादा नंबर पाया था, है ना। तो वहां ऐसा कोई बात नहीं है। तो यानी उस ग्रुप में वो 4 रहने चाहिए, आगे पीछे किसी भी क्रम में। तो ये बोल रहा है 32 स्टूडेंट है, 4 लोगों को चूज करना है। तो कितनी तरह से चूज कर सकते हैं, कितनी तरह से बेटा? 32, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट, क्वेश्चन फ्रॉम अ क्लास ऑफ 32 students, 4 students are chosen। अच्छा, चूजन में डबल हो रहा है, ठीक ही है। चूजन फॉर कंपटीशन, फॉर अ कंपटीशन, ठीक है ना। देन हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन, कैन दिस बी डन, ठीक है। कितनी तरह से कर सकते हैं? हाँ बेटा, तो कितनी तरह से होगा? क्वेश्चनवा बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए 32C 4 तरह से कर सकते हैं। कितनी तरह से? 32C 4, यानी यहां परम्यूटेशन नहीं लगेगा। हम लोग जान गए कि यहां क्रम की बात नहीं है, आगे पीछे हो ना, 4 ही में करना है। तो 32C 4, तो बेटा 32, 31, 30, 29, 4, 3, 2, 1, तो 10, 4 8 जा 2 4 जा। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा जुआड़ी भी हम लोग बन जाए। चलो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में तो ये सीखना पड़ेगा ना। हाँ, अब घरे जाकर मत बोल देना कि ताश भी सर बोल रहे थे, सिखा रहे थे, है ना। मान लीजिए जो एक कार्ड का पैक आता है, जो लोग खेलते हैं अक्सर, जो है ना, उसमें 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होंगे? देयर आर 52 कार्ड्स। नया नया कोई लाया, अब उसमें से 4 कार्ड ड्रॉ करना है। कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं बेटा? 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं। तो अब सोचो, आपको दे दिया, 4 कार्ड निकालो, तो ऐसे सफल करके, सफल करना मतलब बढ़िया से फेंट लिया, फिर ऐसे देखोगे बहुत स्टाइल से करता है ऐसा, दादा दादा, फिर उसके बाद ठोकता है, क्या जो भी है, तो उसको फैला कर बोला 4 कार्ड निकाल, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी 4 कार्ड निकाला। वो 4 तो कोई भी हो सकता है। तो बेटा यहां परम्यूटेशन की बात नहीं है, क्रम। अरे वो आगे बोला कि एक नीचे से निकाल, तो बोला ना हम ऊपर से निकालेंगे, नीचे से काहे निकालेंगे, बीच में से निकाल, तो बोला एकदम नीचे से ऊपर, हम नीचे से एकदम लास्ट वाला के पहले वाला निकालेंगे।
कहीं से भी 4 कार्ड निकालना है, 4 कार्ड निकाल लिया तो बेटा 52 कार्ड में 52 कार्ड था, 52 कार्ड में से 4 कार्ड, तो यहां बोलो ऑर्डर की बात है? ऑर्डर की बात नहीं, कोई भी आ सकता है, चाहे वो आगे मान लो 4 कार्ड दिखा रहा है, मान लो 1 का आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, या हो सकता है पहले 2 आया हो, 3 आया है, 1 का आया है, 4 आया है, अरे वही 4 कार्ड है, वही 4 कार्ड है। तो बेटा यहां परम्यूटेशन नहीं होगा, क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हो ड्रॉइंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है ना। क्या लिखे यहां? अच्छा लिख दे, यहां क्वेश्चन ही बना दे, इन हाउ मेनी वेज 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड। सफल मतलब क्या बेटा? सफल्ड, SUFLED। अच्छा स्पेलिंग गड़बड़ भी हो सकता है। वेल सफल पैक अप फ्रॉम ए वेल सफल पैकअप, सॉरी वेल सफल पैकअप कितना बेटा? 52 कार्ड्स। कितनी तरह से निकाल सकते हैं? तो 52C4 कितना होगा बेटा? अब उसको कैलकुलेट कर सकते हो, जान रहे हो तुम लोग, है ना। मान लीजिए डाई थ्रो किए, डाइस या डाई, 2 तरह से लिखते हैं, हाँ, या नाम पता है पहले से? अरे लूडो का गोटी है ना, या कॉइन टॉस किए, ठीक है ना, कॉइन टॉस किए। अच्छा कॉइन टॉस किए, मान लीजिए एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किए, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किए, तो बोल रहा है उसमें 2 हेड कितनी बार आएगा? 3 बार टॉस किए, 3 बार आप टॉस कर रहे हैं, तो 2 हेड आने कितनी तरह से आ सकता है? 2 हेड, हाँ इसमें भी कॉम्बिनेशन लगेगा। अब 2 हेड यानी यहां पे कैसे बेटा? कितनी तरह से पूछ रहा है? तो मान लीजिए आपका 3 है ना, 3C कितना हेड पूछ रहा है? 2, 3C2, 2 हेड चाहिए, तो कितनी तरह से हो जाएगा बेटा? 3, 2, 2 into 1, कितनी तरह से? अच्छा इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं कितनी तरह से आया। टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, ठीक है ना। यही 3 तरह है, लेकिन ये क्या हो गया? ये तो लग रहा है परम्यूटेशन है। सर अभी तो बोल लेते तो एक ही चीज है, दोनों तो एक ही चीज है, ठीक है ना। तो यहां फिलहाल के लिए समझो कि जब हम लोग यूज करेंगे ऐसा रहेगा तो यही यूज होगा, हेड वाला यहां के लिए यही समझेंगे हम लोग। 3C2 कहीं करेंगे, परम्यूटेशन यहां नहीं करने जाएंगे, ठीक है ना। यानी यहां बोल रहा है 3 आपके पास 3 बार में, वो जो सपोज या तो 3 बार हेड आ जाता ना, ऐसे सोचो कि हो सकता है 3 बार हेड आए, तो 3 बार में 2 बार हेड कितनी बार आएगा? 2 बार हेड कितनी बार आएगा? ये थोड़ा सा दूसरे तरह का है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम लोग चले गए हैं कहां पर? प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है उसमें चले गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इसको हटा दिए, कंफ्यूजन को मिटा दिए हम लोग, जाने दो, इस कंफ्यूजन को ही मिटा दिए, बस यही, ये भी प्रोबेबिलिटी का है। 52 कार्ड में से 4 कार्ड कितनी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? अब 52 कार्ड में से 4 कार्ड ड्रॉ किए, उसमें 2 कार्ड रेड कलर का होगा, उसमें 2 कार्ड क्या होगा? रेड कलर का होगा, तो वो कितनी तरह से आ सकता है? तब आपको देखना होगा उसमें रेड कलर कितने हैं। तो याद रखना है पूरे 52 कार्ड को 4 भागों में बांटा गया है। हाँ अब कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे हम बता रहे हैं, हाँ इसको जो
लड़कवा लोग सब बना के हथवा पे रखता है, उसको मत समझ लेना, है ना। हाँ लेकिन पढ़ेंगे वही। हाँ ये थोड़ा उल्टा हम लोग बना दिए, जो भी है। ये हार्ट, क्या इसको बोलेंगे, और इसका कलर क्या होगा बेटा, रेड। हार्ट, ठीक है ना। क्या नाम है, ओ इसको हिंदी में कहते हैं लाल पान। हिंदी में क्या कहते हैं। अब हम लोग भी जब पहली बार सुने थे ना, हम लोग भी माथा चकरा गया, अरे पान तो हरियर हम लोग जानते हैं, लाल पान बता रहा है। तो हम लोग देख रहे कदम में, हाँ जी ये तो हरियर तो दिख ही नहीं रहा, लाल ही लिखा कलर है। बोला ऐसा भी पान होता है, कौन खाता है ये पनवा, है ना, लाल पान। लेकिन इंग्लिश में इसी को क्या, और बाद में मालूम कि हम लोग स्कूल लाइफ में भी नहीं जानते थे कि इसको हर्ट भी बोलते हैं। पहले हम लोग भी नहीं जानते थे कि उस समय तक उतना नहीं, मतलब आज तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा चला गया, तो अब तो बच्चा जो मतलब कि होश संभालता है तो समझ जाता है, ठीक है। तो अब बाद में हम लोग को पता चला ये हर्ट है। अब क्या इसका काम है उस समय तक नहीं पता था, नाम भी नहीं जानते थे, खैर जान दो। इसको कहते हैं बेटा डायमंड। अब बोले अरे ये कहां से डायमंड, ये तो हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको ईटा। क्या कहेंगे, ईटा। लेकिन शेप तो रंबस जैसा है। मैथ वाला गुस्सा गया होगा, बोला रंबस को तुम ईटा बोल देता तो भी चलता है, ये डायमंड कौन शेप का दिखा रहा है तुम्हारा, इंग्लिश में डायमंड। खैर हम लोग इसी से ज्यादा फैमिलियर रहेंगे, ठीक है ना। डायमंड, इसका भी कलर बेटा रेड, इसका भी कलर क्या होगा, रेड। इसके बाद आएगा बेटा, हाँ अब आप मत बोलना कि है सर ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, वो नहीं हम बोल रहे हैं, वो टीएमसी में नहीं रहता है, फ्लैगवा में। तृणमूल, वो भी मत समझ लेना। इसको कहते हैं चिड़िया। आप बताओ कहाँ का चिड़िया ही दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है, लेकिन इसको हिंदी में लोग बोलते हैं ताश खेलते समय हमारा चिड़िया। अरे रंग बना तो रंग बना दिया, बाद में पता चला खोल कौन सा रंग है, तो बोला चिड़िया है। अब वो इक्का फेंका है लाल पान का, उसके पास नहीं है, तो बोला रंग कौन सा है, तो चिड़िया। अब उसके बाद दुग्गी है, दुग्गी से ही इक्का को मार दिया, तो रंग ये है। इसको क्या बोलते हैं, क्लब। क्या कहेंगे बेटा, क्लब। ये किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। और बेटा अब फिर भ्रम होगा है सर, अभी तो ये बताएं। अरे का नहीं, ये शायद हो जाए हरा पान, लेकिन ये हरा पान नहीं है, इसको बोला काला पान। क्या बोला, काला पान, स्पेड। इसका भी कलर होगा बेटा, ओ ब्लैक से काला पान, ये तो समझ में आ गया, काला पान, ठीक है, ब्लैक। अब ये कलर हुआ, तो अब बेटा 52 कार्ड को 4 भागों में बांटा गया, तो इसका मतलब ये भी कितना है बेटा, 13 है। ये भी नंबर में 13 है, ये भी नंबर में 13 है, ये भी नंबर में 13 कार्ड है, 13 कार्ड है। अब 13 कार्ड अलग अलग उस पे मार्क है। अब जैसे शुरू हुआ है 1 नहीं रहता है, 1 की जगह इक्का, एस बोलते हैं उसको, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये कितने हुए बेटा, देखो तो इसको भी 1 में ही काउंट कर लेते हैं। नंबर कार्ड, इनको किस नाम से जानते हैं, नंबर। जनरली इन कार्डों पे नंबर होता है, ए पे केवल ए लिखा रहता है। इसके बाद ये नंबर कार्ड हैं, इसके बाद बेटा होता है जे, उसके बाद क्यू, उसके बाद किंग। कितना हुआ बेटा, 13 हो गया। जे क्यू के, जैक, इनको कहते फेस कार्ड, चेहरा बना होगा। कैसा कार्ड, अब प्रोबेबिलिटी में फिर बताएंगे। ये है नंबर कार्ड, जैक, क्वीन, किंग, है ना। हम लोग कहते हैं गुलाम, नहीं तो जोकर, जे फॉर जोकर, यहां पे जैक जोकर, क्यू रानी, और के फॉर किंग, ठीक है ना।
तो वो फेस कार्ड है, कुल 13 कार्ड है, इसमें भी 13, इसमें भी 13। हाँ, वो रेड और ये मार्क रहेगा, रेड में ये मार्क रहेगा सब पे, ये रेड में वो भी रहेगा, 13 कार्ड रहेंगे, डायमंड रहेगा। हाँ, जब ये आएगा सब ब्लैक में रहेगा, सब ब्लैक में रहेगा और ये चित्र रहेगा। जहां 2 रहेगा तो ये 2 लाल पान उस पर दिखाएगा। जैसे मान लीजिए एक बना दिए ऐसे कार्ड, तो यहां 2 लिखा हुआ है बेटा, रेड कलर का ऐसे कर दिया, और यहां 2 कर दिया, ऐसे काट कर दिया, रेड कलर में रहेगा। अब मान लीजिए 5 है, तो बेटा एक यहां एक बीच में। अब उस रेड, उसमें भी 5 आपको दिखाएगा, केवल लिख देने से नहीं होगा। लेकिन अभी कार्ड अलग अलग हो गए तो ना भी करे, लेकिन हम लोग जब उस समय थे तो कार्ड लेकर के हम लोग खेले भी हैं। हाँ, थोड़ा सा हम लोग खेले भी हैं, तो बाबूजी का बड़ा डांट पड़ा था। अच्छा चलो, तो 10 रहेगा तो बेटा 10 रहेगा उस पे ऐसे, ठीक है ना, जो भी है। तो बेटा अब हम क्या बोले थे कि 4 कार्ड ड्रॉ किए 52 में से, तो उसमें 2 रेड होगा। तो ये 2 रेड कितनी तरह से हो सकता है? अब देखिए माजरा बदल गया, 52 कार्ड में से 4 कार्ड ड्रॉ किए, उसमें 2 रेड होगा। काला की बात नहीं कर रहा है, 2 एग्जैक्टली 2 रेड होगा तो 2 तो ब्लैक होगा ही। तो 2 रेड कितनी तरह से आ सकता है? तो देखो, तो रेड के फेवर में कितना हुआ बेटा? 26 हुआ। तो उसी 26 में से 2 कितनी तरह से? 26C2 है ना, रेड 26C2। खैर हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, वो थोड़े से बताने के लिए हम इतना बक 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 हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब इसी तरह मान लो ना, ये वाला फिर बताएंगे उस समय, ये थोड़ा सा बोल दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, और एक, हाँ बेटा, वो कार्ड की तरह ही होता है। तब तो कुछ नहीं खेले। अच्छा, अब जैसे मान लो एक हल्का फुल्का ले ले रहे हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, इन हाउ मेनी वेज ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड। लिखिए, इन हाउ मेनी वेज। हाँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन संभावना है कम देने का। इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी। हाँ, अभी तो पूजा चल रहा है ना, बहुते कमिटी बनेगा। कमिटी, बाप रे, कितना कितना डबल डबल हो जा रहा है। अब 5 मेंबर्स कैन बी selected from 7 men and 6 women. अच्छा, कंडीशन भी बोल दिया है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women। बोल रहा है 5 जो मेंबर होंगे उनमें से 3 पुरुष होगा और 2 महिलाएं होंगी। अब यहां बेटा 5 सीट हो गया, ठीक है ना। 5 सीट करना है, 5 सीट करना है बेटा फिलअप। मान लीजिए इस पे मेन बैठेगा, मेन बैठेगा, मेन बैठेगा, इस पे वुमेन बैठेगी, यही ना। अब ये 3 सीटें, इसके लिए कितने लोग एलिजिबल हैं? इसके लिए कितने लोग एलिजिबल हैं बेटा? ये तो मेन के लिए है ना, ये 7। तो बोलो, अब याद रखना, मान लीजिए कोई ABC है, ABC, एक का A, ABC।
तो ए यहां बैठे, बी यहां बैठे, सी यहां बैठे, या सी यहां बैठे, ए यहां बैठे, बी यहां बैठे, बात एक ही है, एक ही ग्रुप हुआ ना। तो इसका मतलब यहां क्या होगा, कॉम्बिनेशन ना परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन होगा। तो बेटा अब यहां ध्यान देना है, ये तीनों सीट फिलअप करना है, तो कितनी तरह से होगा, 7C3। अब ये फिलअप हो गया, ये फिलअप हो गया, तो इसके प्रत्येक के लिए ये कितनी तरह से फिलअप होगा। अब इनके पास कितना अवेलेबल है, 6, और इसमें से 2, याद रखना है मल्टीप्लिकेशन, जैसा पहले किए थे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा यहां। तो कितना हो जाएगा बेटा, 7, 6, 5, 3, 2, 1, और बेटा 6, 5, 2, 1, बहुते हो जाएगा ना जी, कितना हो जाएगा, 25 3 75, 7 5 35, 7 7 49, 3, बाप रे बाप, 525 तरह से ऐसा कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इसी को यदि कर देते बेटा, इसी क्वेश्चन को यदि हम बोल देते, कम से कम एक आदमी होगा जरूर, 5 लोगों में हम यहां चेंज ही कर दे रहे थोड़ा माजरा, जैसे ये एक नंबर कंसिस्टिंग ऑफ एक नंबर, कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 1 मेन, कम से कम एक आदमी जरूर रहेगा, एक आदमी जरूर, कम से कम एक आदमी। देखो ये कितनी तरह से होगा बेटा, मिटकौना मेरा कहां गया, इधर है, कम से कम एक आदमी जरूर रहेगा, तो ये बात सही है। थोड़ा ये डाटा हम छोटा कर दें, अच्छा चलो छोटा नहीं कर रहे, जितना है उतना ही रहने दे रहे, कम से कम एक आदमी जरूर होगा। अच्छा ये कितनी तरह से बेटा, एक मेन तो 4 वुमेन, प्लस 2 मेन तो बेटा 3 विमेन, प्लस अभी हम ये नहीं करें कितना तरह से हुआ है, हम बस केस बना रहे हैं। तो इसमें कितना आया, प्लस इसमें कितना आया, वो बोला एटलीस्ट 1, कम से कम एक आदमी जरूर होगा। तो वो बोला कम से कम एक आदमी, तो एक आदमी रहने से भी उसका बात सही हुआ, 2 आदमी रहेगा तो भी बात सही हुआ, 3 आदमी रहा तो भी बात सही हुआ, 4 आदमी रहा तो भी बात सही हुआ, 5 रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मेन 3 वुमेन, 3 मेन, समझ में आ रहा बेटा, और 5 मेन नॉट वुमेन, है ना, फिर भी हम 0 लिखेंगे। तो अभी चलिए इसको करते हैं बेटा, ये कितनी तरह से परफॉर्म होगा, तो मेन में है 7C1 इंटू 6C4, ओके समझ में आया है। ये कितनी तरह से होगा बेटा, 7C2 6C3, ये कितनी तरह से 7C3 6C, गड़बड़ क्वेश्चन, 7C4 6C1, और ये बेटा 7C5 6C0, ये 0 नीचे हो गया तो आगे दिन क्या पाए थे, 1 ही होगा। यदि 6 भी 6C6 वो भी 1, ठीक है, तो कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा। यदि बोलता एटलीस्ट 2 वीमेन, यदि बोल देता बेटा 3 नंबर, हम इसी तरह केस बना ले रहे हैं अलग अलग कि एटलीस्ट, अच्छा यहां थोड़ा सा चेंज कर दे, एट मोस्ट कर दे थोड़ा सा, ये भी एट मोस्ट 2 वीमेन, बेटा उसमें 5 लोगों की कमिटी में सबसे ज्यादा 2 ही फीमेल रह सकती हैं। ये लोग गुस्साएगी, सर गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो 3 नंबर। देखो बेटा तो क्या क्या केस हो सकता है, बोला है ज्यादा से ज्यादा 2 ही महिलाएं रह सकती हैं। इसका मतलब बेटा हम 2 महिला रख लिए, ठीक है, तो बाकी क्या रहेगा, ये तो वीमेन हो गया ना,
ये तो वीमेन हो गया, 2 वीमेन, तो मेल कितना हो गया बेटा? 3 मेल। फिर बेटा बोला ज्यादा से ज्यादा 2 ही, यानी 3 वीमेन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कौन कौन गायब हो जाएगा बेटा? ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो यही 3 रहेगा ना, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, यही 3 रहेगा। तब बात समझे? तो बोला ज्यादा से ज्यादा 2, 1 भी रहेगा तो कोई गम नहीं, 0 नहीं भी रहा तो कोई गम नहीं। वही बात यदि मेल के लिए बोलता तो मेल को वैसे ही हम लोग करते थे। हाँ, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है बेटा। टफ चैप्टर की मतलब कि पढ़ के समझना क्या बोलना चाह रहा है, यही थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ये तुम ही लोगों के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी बहुत दिक्कत, मतलब बहुत फेस होता है दिक्कत। बात है लिमिटेड समय है। अब मान लीजिए इसको यदि स्कूल में पढ़ाया जाए क्लास में, 10 दिन चल रहा है, कोई चलो मस्ती में अपना हो रहा है, लेकिन 2 दिन में लिमिटेड चीज कराना या 1 टर्म 2 टर्म में कराना बहुत मुश्किल है। और दिक्कत यह है कि हम लोगों को भी कोई नहीं पढ़ाया इसी दिक्कत से। हाँ, हम लोग भी जब स्कूल लाइफ में हम लोगों को कोई नहीं पढ़ाया, क्या जाने क्या हुआ, ये कॉलेज में भी थे कोई नहीं पढ़ाया, जो भी पढ़ाता था फॉर्मूले बता के भाग गया, अब किताब धर के पढ़े हुए। तो हम लोग सोचते थे हम ही लोग के साथ दिक्कत है, हम ही लोग को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बाद में जिससे हम पूछ रहे हैं, ए भाई आपको आप पढ़े हैं? हमारे यहाँ जो भी मैथ के स्टाफ थे हम उनसे पढ़े, या जो भी साइंस का स्टूडेंट था, तो बात हम लोग को तो छोड़ दिया था, हमारा टीचरवा नहीं पढ़ाया। तो बोले ये बाबा ये तो गड़बड़ है। तो अच्छा, इसीलिए कभी कभी आप लोग मतलब कि अक्सर प्रत्येक बैच में ये लास्ट वाले में आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय दे नहीं सकते, क्योंकि अब 10 टर्म यदि देने जाएंगे हर चीज़ बढ़िया से समझने में, तो और सारा चीज़ चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको लास्ट में रखा जाता है। अब तुम लोग पढ़ गए एमसीक्यू वाला, बिना कराए होगा नहीं, है ना। लेकिन तुम लोग को बता, इसीलिए ये एमसीक्यू में डाल दिया है कि इसमें बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है, क्योंकि बिना इसको सीखे प्रोबेबिलिटी हम लोग नहीं सीख सकते। यानी कि यहां यदि गड़बड़ हुआ तो प्रोबेबिलिटी एक बड़ा सा चैप्टर है, वहां पे धाए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या हम लोग करें? अच्छा इतना तो हो गया, चलो अब हम लोग फिर जैसे सवाल आएगा तब करेंगे। एमसीक्यू इसका देखते हैं। हाँ, इसके एमसीक्यू से ही शुरू कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो इसके एमसीक्यू से ही शुरू कर दे, जो भी है। हाँ, अचानक एक दिन हम एक वीडियो देख रहे हैं, वो समझा रहा है, तो अब हमको लग रहा है कि हमारा दुखड़ा गा रहा है का। हा? वो भी वही बात बोला जो अभी तुम लोगों से हम बोले। तो वो मैंने एक्चुअली वो बंगाली थे, तो वो बता रहा है আমাকে তো কেউ পড়ায়নি, किंतु आमी तुम्हारे काचे भालो भावे इटा प्रेजेंट को चेष्टा किया बहुत बढ़िया से। बोला कि हम लोगों को भी लोग भाग गए हैं छोड़कर, लेकिन हम माने चेष्टा करेंगे तुम लोग को मैटर समझ में आए। तब हम लोग सोचे, माने हम सोच रहे थे देखिए तो हमारा वाला कहानियां गा रहा है भी। कॉम्बिनेशन आसान है, पर यहाँ फॉर्मूला ही लगना है केवल। हाँ, यदि वो अरिथमेटिकल सम्स दे दिया ना, तो थोड़ा सा पहचानना कि परम्यूटेशन लगेगा कि नहीं, कॉम्बिनेशन कौन यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा कि नहीं, यही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए कुछ सवाल देखते हैं यहाँ। जो हम लोग जिस टाइप का कर लिए उसको इग्नोर करेंगे। जो हम लोग टाइप कर लिए हैं ये सब तो हो गया। चलो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ दिया है। हाँ देखो बेटा, तो एक दिया है, ये सब टाइप हम लोग कर लिए। ये एमसीक्यू है। 20C R- कहाँ लिख दी? हाँ 20C। बोलो बेटा R कितना होगा? R कैलकुलेट करो तो ये सब झटपट होगा। हाँ बेटा, R देखो 10 होगा। हाँ, इन दोनों को जोड़ोगे बराबर है ना, बराबर है, तो इन लोगों का योगफल किसके बराबर होगा? 20 के। तो 1 1 कैंसिल, 2R बराबर 20, तो R बराबर
10। ठीक है ना? हाँ, लास्ट जो वीडियो है बेटा उसको तुम लोग स्पीड में करके देख लेना, तभी समझ में आएगा थोड़ा सा भी। अच्छा, इसके बाद है बेटा, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन एक दिया है, MC1 इक्वल्स टू NC2। ये क्वेश्चन दिया MC1 बराबर NC2, पूछ रहा है MN में क्या रिलेशन है, यानी वह ऑप्शन दिया है, हम क्वेश्चन आपको कर दे रहे हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, बाप रे इतना कैरेक्टर लिखने से तो ऑप्शन लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन M एंड N। आपको 4 रिलेशन दिए रहेंगे, कौन सा होगा, तो बोलो कैसे करेंगे ना, गड़बड़ है। वो कब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, वो इंप्लीमेंट करेंगे जब ऊपर वाला सेम सेम है ना। यहां पर हमारे पास इवैल्यूएट करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। ये बेटा क्या होगा, M ही होगा, N एक बार लिखना था नीचे बाई 1, और ये बेटा 2 बार लिखने के लिए बोला है ना। तो 2M बराबर N इंटू, यही हो गया, तो यही है, यही रिलेशन है। कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया है क्वेश्चन, देखें NCR, एक कंफ्यूज करने के लिए, NCR प्लस 1 इक्वल्स टू N प्लस C X, फाइंड X। ओह, अब क्वेश्चन मारता है, बोलो NCR, ये चल भी रहा है, हाँ एक तो हेजी हो गया है थोड़ा सा, हाँ फोकस करने में गड़बड़ कर रहा है। देखो तो बेटा NCR प्लस, अरे अंतर एक है ना, अंतर तो एक है ना नीचे वाले का, तो आप आराम से लिख सकते हो N प्लस 1 C है, R प्लस 1 बड़े वाले को लिखना है, N प्लस 1 C X, X का वैल्यू कितना है बेटा, R प्लस 1। क्लियर है? अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन है बेटा, 4 वॉवेल दिए हैं और 5 कॉन्सोनेंट दिए हैं, हाँ 4 वॉवेल और 5 कॉन्सोनेंट, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय 2 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट। आपके पास अवेलेबल कितना है, 4 वॉवेल, हम लोग जानते हैं 5 होता है, लेकिन बोला उसमें से 4 ही उपलब्ध है, उसी 4 में से। अब ये नहीं सोचना कि एक काहे नहीं रहेगा, है ना, वो जो 4 दिया है, वो जो 4 दिया है, मान लीजिए हम बोल दिए कि उसके पास है बेटा AEIO है, U नहीं है, इसमें से लेना है। और बेटा मान लो 5 कॉन्सोनेंट है, B C D E F, ठीक है ना, 5 कॉन्सोनेंट है। ओ अरे बाबा रे बाबा, ऐ देखिए, हाँ ठीक है, तो बोला है कि आपको इसका मतलब 2 वॉवेल चूज करना है, 3 कॉन्सोनेंट, यानी 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो 2 वॉवेल कितनी तरह से यूज कर सकते हो बेटा, यानी इसमें से 2 ही वॉवेल पिक करना है और इसमें से 3 कॉन्सोनेंट पिक करना है, तो बोलो कितनी तरह से होगा बेटा, ये 4C2, और ये कितनी तरह से हो सकता है, 5C3। अब क्या जोड़ेंगे ना इंटू करेंगे, इंटू करना है ना, इंटू होगा। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है बेटा,
तब ना हम आंसरवा देखकर यहाँ देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। 120 हो रहा है। अच्छा देखो तो बेटा 120। तो 60 हाँ सर 60 60 हो गया। अच्छा ओ 3 लोग रेलवे कंपार्टमेंट में ढुके और वहां 5 सीट वैकेंट है। हाँ अब कोई बैठने वाला नहीं है, 5 सीट है। तो कभी एक उठ के वहां बैठ रहा है तो वो वहां जा रहा है, तो वो खाली हो रहा है तो वो वहां जा रहा है। तो कितनी तरह से ऐसे कर सकते हैं। हाँ यानी जो भी है कितनी तरह से होगा। 5 सीट वैकेंट, 5 सीट। हाँ इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक दिस सीट। हाँ कैलकुलेट करो। कोई तो 5 सीट में हाँ सर 10 आया। 10 आया या कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ 10 आया है, यहाँ ऑप्शन नहीं है जी। पांच सीट है ना। अब ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा, ये शायद दूसरा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। 5 सीट है, 5 सीट। अब मान लीजिए ये इस पे ABC था, ABC। ए सबों पे बैठ सकता है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर किसी पर भी बैठ सकता है। ए के लिए 5 सीट है, 5 तरह से बैठ सकता है। ए को या उल्टा करके सोचो, ये सीट आ रहा है, तू हमारे ऊपर बैठ। 5 सीट आ रहा है ABC के पास, बोल रहा है कि कौन मेरे पास बैठेगा। तो ये कितनी तरह से फिलअप होगा, थोड़ा अटपटा हो जाएगा, जाने दो। तो ए यहां पर भी बैठ सकता है, 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 यहां पर भी बैठ सकता है। यानी ए के लिए कितना अवेलेबल है, 5 सीट अवेलेबल है। मान लीजिए कहीं ए बैठ गया, कहीं ए बैठ गया, ध्यान से समझना है, याद रखना है। ABC, ए को तो एक ही सीट ऑक्युपाई कर सकता है ना। तो 5 सीट है, एक ऑक्युपाई कर लिया, ए ऑक्युपाई कर लिया, तो यानी यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी बैठ सकता है। फिर मान लीजिए ये सीट ए को मिल गया, कोई एक सीट ए को मिल गया, वो 5 तरह से बैठ सकता है। अब बी को बैठने की बारी है, तो बी के लिए कितने सीट बचे बेटा, 4 ही ना बचा। तो उन 4 सीटों पे केवल बी को ही बैठना है, तो कितनी तरह से, यानी 4 तरह से बैठ सकता है। तो 4C1 बैठ सकता है, या बेटा। अच्छा हो गया ये, और अब बचा सी के लिए, यानी ये किए हैं ए के लिए, ये किए हैं बी के लिए, अब किए हैं सी के लिए। सी जो बचे हुए 3 सीट है उसी पर ना बैठ सकता है, तो उसके पास केवल अवेलेबल है 3C1। एक्चुअली कितना हो गया, इनटू, तो कितना हो गया बेटा, 5 4 3, यानी 60 हो गया। तो 60 तरह से, थोड़ा सा पहले से डिफरेंट है, इसको समझना है थोड़ा सा। यहां समझो कि नहीं, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन चटपटा बना लेना उसको। ABC मान लो कि 5 सीट पे बैठेगा, इस पे नंबरिंग है, मान लो नंबरिंग है, पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा सीट, चौथा, 5वां, ठीक है ना। तो ए इन 5 में से किसी एक पे बैठ सकता है। तो कितनी तरह से ऑर्डर पेयर बन सकता है बेटा, यानी A1, A2,
A3, A4, A5। बात यहां समझ में आया ना? इसमें से कोई एक ऑर्डर फिलअप हो गया, कोई एक, मान लीजिए यही हो गया फिलअप, 3 पे जाकर बैठा। अब बी के लिए कौन कौन अवेलेबल है बेटा? 1, 2, 4, 5 अवेलेबल है। अब उसके लिए क्या क्या होगा? B1, B2, B4, B5। ये एक के लिए बोल रहे हैं, तो जब 5 के लिए करेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा। अब मान लीजिए बी बोला कि ना हम खिड़की के पास बैठेंगे, तो सी के लिए यही 3 ऑप्शन हुआ ना बेटा। अब देखिए एक के लिए बी जब 5वां सीट पे बैठ रहा है तो सी के लिए यही 3 ऑप्शन है। अब फिर यहां लौटो, ये तो इसके लिए किए थे तो ये ऐसे हुआ, जब इसके लिए करेंगे तो फिर उतनी तरह से, फिर इसके लिए करेंगे तो उतनी तरह से, यानी सब मिला के कितना हो जाएगा बेटा? 60, है ना? हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे वही होशियारी का काम करना है। मान लो कि अचानक यदि हम ही को यदि देता, आंसर नहीं देता, तो हमारा भी वही निकलता, क्योंकि थोड़ा सोचने समझने की क्षमता जो है सबकी थोड़ा सा वो क्या है, लिमिटेड है। अब मान लीजिए हम आंसर में नहीं मिला, ये साफ साफ बता दे रहे हैं, आंसर में नहीं मिला तब दिमाग दौड़ा है, यानी थोड़ा दिमाग परिस्थिति का भी दास है। आंसरवा नहीं मिला लेकिन गलत तो नहीं लिखा होगा, तब दिमाग में काम किया, वो ऐसे होगा, ठीक है ना? इसमें इतना तिस्मारखा भी नहीं बोलना कि हाँ हम कर लिए, या हम बोले कि ना हमसे हो ही नहीं रहा है। नहीं, ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, इस चैप्टर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बहुत लोग कर भी लेते हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिस किए ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो यहां मोटा मोटी समझ में आया होगा बेटा। ये अब हम ज्यादा इसमें नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा परम्यूटेशन वाला हम लोग ले लें। अच्छा, ये सब टाइप तो हो गया। देखो यही चीज फिर यहाँ रिपीट कर रहा है और दे दिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अरे बाबा रे बाबा, हाँ, वो जो हम लोग अभी अभी कमिटी बनाए थे ना, उसी टाइप के बहुत सारे सम्स हैं। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड। 1 डिजिट रिपीटेड इज, बाप रे, तो जोड़कर हालत खराब हो जाएगा तुम लोग का, क्योंकि ये सब आंसर है 5 डिजिट में है। 5 डिजिट में आ रहा है, इसका मतलब जो आएगा वो बहुत लार्ज होगा, यानी बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन है। इसको रहने दे रहे हैं, इतना नहीं देगा। अब बोल रहा है कि देखो 5 डिजिट नंबर, ध्यान से समझना है। 5 डिजिट कितने होते हैं? अंक बोलो। 0 से 9 हाँ, काउंटिंग में 0 नहीं आता है। डिजिट अंक मतलब यानी जिसको आप मौलिक संख्या भी बोल सकते हो, ठीक है ना? कि मौलिक शब्द हम लोग यूज करते हैं कि उसको और छोटे में हम यानी को डिकम्पोज नहीं कर सकते। बाकी सारे नंबर्स इन्हीं का हेल्प ले लेकर बने हुए हैं। तो ये सब डिजिट है, अंक 0 से लेकर 9। देयर आर 10 डिजिट, देयर आर 10 डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट यदि बोलेगा तो आप 10। हाँ, 0 काउंटिंग नंबर नहीं है, लेकिन वो डिजिट में आता है। क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर्स है इन्हीं संख्याओं को लेकर के, इन्हीं अंकों को लेकर बने हुए हैं। तो बोल रहा है 10 हमारे पास है, हमारे पास 10 ही है। अब देखिए, थोड़ा सा सोचने में दिक्कत आ जाएगा, लंबा हो जाएगा। कितना बच गया है बेटा? हम लोग को और भी करना है, हम लोग को अभी और करना है थोड़ा सा। तो जैसे मान लीजिए 5 डिजिट बोला है, 5 डिजिट बोला है, तो अब यदि आपसे बोला जाए हमारे पास 10 है, 10 टोटल डिजिट है, 10 डिजिट में से और बोला 5 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए, तो ये दिमाग में रख लो बेटा कि 0 पहले प्लेस में नहीं बैठ पाएगा, बहुत सारा केस बनाना होगा। इसलिए हम हल्का सा बोल के छट जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि लंबा लगेगा समझाने में। तो 5 डिजिट का जब बनाओगे तो बेटा यहां 0 यदि बैठा दिए, मान लीजिए यहाँ 5, वो बोला 1 रिपीट करेगा, तो आप ऐसे करोगे, ए बेटा ये तो 4 ही डिजिट हुआ, तो इसका मतलब पहले पोजीशन पे 0 नहीं बैठ सकता। अब उसके बाद जितना भी केस बने, जब भी यदि बोलेगा इतना डिजिट का,
तो ध्यान रखना है 0 फर्स्ट पोजीशन पे और कहीं बैठ सकता है, ठीक है ना, लेकिन पहले पे नहीं बैठेगा। हम लोग थोड़ा इसको स्किप करके बेटा परम्यूटेशन वाला देखें कुछ एमसीक्यू, उसके बाद लिमिट। अच्छा परम्यूटेशन तो आगे दिन किए हैं, परम्यूटेशन जैसे देखो बेटा एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक वर्ड है भारत, है ना, तो बोल रहा है द नंबर ऑफ वर्ड्स, जैसे ही वर्ड्स आ गया बेटा कॉम्बिनेशन ना लागबे, सब जगह क्या लगेगा परम्यूटेशन, क्योंकि शब्द कब बक मत तम आगे पीछे कर दिए मीनिंग बदल गया, है ना, राम मरा बदल गया, यानी दोनों मीनिंगफुल है। तो इसीलिए लेटर आगे पीछे करोगे अरेंजमेंट, यदि आप क्रम बदल दोगे तो उसका मीनिंग भी बदल जाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर बदलो मीनिंग नहीं बदलेगा, वो एक ही ग्रुप को बता रहा है ना। हाँ कहां थे बेटा, हाँ तो बोल रहा है द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स भारत इन विच बी एंड एच विल नेवर कम्स टूगेदर। अरे बाप रे बाप, बी और एच एक साथ नहीं आएंगे, बी और एच एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा कितना लेटर हुआ बेटा यहाँ पे, अब तो हमको जब करना है तो डिस्टिंक्ट चूज करना होगा, हम लोग बोले थे डिस्टिंक्ट, तो बेटा यहां बोला है लेकिन कितना BHART, यही डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए, ठीक है ना। अब बोला है यहां पे सारा लेना है क्या, कहां गया जी, कोথায় গেল, द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड इन विच, यहाँ पे ये भी नहीं बोला कि कितने लेटर का, अच्छा अभी के लिए फिलहाल के लिए बेटा हम थोड़ा क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाई हाउ मेनी वर्ड्स, अच्छा वर्ड्स तो लिखे नहीं कितने लेटर का, यहां लिख दे 5 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड भारत, ठीक है ना। हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड भारत, तो कितनी तरह से होगा बेटा, इसमें एक्चुअली 5 लेटर है, पांचों, ठीक है, पांचों लेने हैं, तो कितनी तरह से होगा 5 लेटर। अब देखो तो 5P यानी 5P5 कितना होता है 5 फैक्टोरियल वे, 5 फैक्टोरियल वे, ठीक है ना। या ऐसे सोचो इस पे कौन बैठ सकता है बेटा, पांचों बैठ सकते हैं, यानी ये सीट कितनी तरह से फिलअप होगा 5 तरह से फिलअप होगा, ये सीट कितनी तरह से फिलअप होगा 4 तरह से फिलअप होगा, ये सीट। अच्छा यहां कॉम्बिनेशन से भी समझ सकते हो, कॉम्बिनेशन से भी यहां समझ सकते हो, 5 लेटर हैं, मान लीजिए बी खड़ा हुआ, बी के लिए कितने सीट अवेलेबल हैं 5, बी के लिए 5 सीट, देयर आर 5 सीट, तो बी कितनी तरह से बैठ सकता है, तो हम उसी को थोड़ा सा डाल दिए 5C1, तो 5 ही आएगा, कॉम्बिनेशन को इसमें डाल दिए हम,
ऐसे यही सिंपल था कि पांचों में से कोई एक बैठ गया तो ये कितनी तरह से फिलअप होगा, 4 तरह से। कोई एक बैठ गया तो ये कितनी तरह से, 3 तरह से। कोई एक बैठ गया तो ये कितनी तरह से, 2 तरह से। कोई एक बैठ गया तो ये कितनी तरह से, 1 तरह से। या इसको ऐसे समझो, ये बी 5 सीट है, 5 सीट है, बी कितनी तरह से बैठ सकता है, तो 5C1। अब बी कहीं बैठ गया, कहीं एक जगह बैठ गया, तो H कितनी तरह से बैठ सकता है, 4C1। इसी तरह चलते चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, इनटू। तो बेटा वही 5 4 3 2 1। आप कॉम्बिनेशन वाला नहीं लिखोगे, पहले वाला हम कॉम्बिनेशन वाला यहां डाल दिए, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, 120, ठीक है। अच्छा, यदि हम लोग कर दे B और H को एक साथ बेटा, B और H को एक साथ कर दें, तो BH यदि एक साथ आएगा बेटा, मान लीजिए यहां B बैठा, यहां H बैठा, सपोज इसको हटा दे, अभी B और H एक साथ बैठा दे, B और H एक साथ बैठेगा, तो यानी 5 सीट है बेटा। 5 सीट में से BH कैसे कैसे बैठ सकता है, BH यहां भी 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 बैठ सकता है। बात समझ में आया? तो कितनी तरह से हुआ बेटा, BH यानी ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यानी यदि हम ऐसे करें बेटा, BH यहां बैठा ही दिए, क्योंकि बोला है BH साथ लेना है, तो बाकी बेटा यहां पर A कितनी तरह से फिलअप होगा, 3 तरह से, R 2 तरह से, 1 1 तरह से। बात यहां समझे कि नहीं, पहले बताओ आप। अभी हम पहले और दूसरे बोला है B और H को साथ साथ लेना है, B और H को साथ साथ लेना। मान लो यहीं बैठा दिए, तो ये सब सीट कितनी तरह से फिलअप होंगे, 3 इंटू 2 इंटू, मान लो ये इस सीट पे कौन बैठेगा, अब BH नहीं आने वाला, रिपीट नहीं करना है, तो यहां बचेगा A, यहां बचेगा R। मान लीजिए यहां A के लिए 3, यानी ये यहां पर भी बैठ सकता है, यहां पर भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है। या यूं कहें तीनों में से कोई एक यहां बैठ सकता है, तो 3 तरह से। एक यहां बैठ गया तो ये कितनी तरह से, 2 तरह से। ये कितनी तरह से, 1 तरह से। यानी यदि हम BH किए तो ये 3 2 1, यानी कितना तरह से बेटा, 6 तरह से, यानी 3 फैक्टोरियल वे से। कितनी तरह से बैठे बेटा, 3 फैक्टोरियल। अब ये BH कितनी तरह से होगा, BH, अब तो ये नहीं बोला B पहले H बाद में, बोला B और H को साथ में लेना है, तो ये कितनी तरह से हो सकता है बेटा, H B यानी 2 फैक्टर, BH HB यानी 2 फैक्टोरियल वे से, ठीक है, 2 फैक्टोरियल वे से। अभी तो इस पोजीशन के लिए हम लोग ये इस पोजीशन पे बैठ गया, तो यहां ये, यहां ये, यहां ये। अब बताओ 5 में ये 2 कितनी तरह से ले सकते हो, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना। 5 में से 2 कितनी तरह से ले सकते हो, 2 सीट। यहां 2 फैक्टोरियल हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 5C2, ठीक है ना, 5C2। यानी हम जैसे पहला केस किए ये, फिर यदि मान लो BH यहां हो, BH यहां हो, BH यहां हो, तो यदि यहां है तो इतना, फिर यहां भी आएगा तो यही चीज आएगा, यहां भी आएगा, यानी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनटू बेटा कितनी तरह से, 5 है, 5 में से 2 कितनी तरह से ले सकते हैं, 5C2। यही हो गया बेटा 5P, यानी ये दोनों मिलके हो गया क्या, 5, इसको कर दे परम्यूटेशन में, 5P2, ठीक है। तो कितना हो गया ये बताओ तो, 5 इंटू 3 2 जा 6, कितना हो गया बेटा, 90 तरह से किया जा सकता है। थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना।
अच्छा, हम लोग एक काम करें, सीधे हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी में आ जाए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा फिर। लिमिट वाला कुछ सम्स किए हैं? एक बार सर आप मैंने और लाइन में एमसीक्यू हुआ है उसमें? नहीं क्वेश्चन अच्छा रुको, लिमिट और डेरिवेटिव से ना करवाए हैं कुछ? जिसका सर आपको कार्ड है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, चलो झटपट में देखें जितना हो रहा है। लिमिट खुल जा सिम सिम, खुल जा, कहाँ गया? हाँ, लॉपिटल मेथड याद है ना? हाँ हॉस्पिटल मेथड, हाँ ठीक बोला, हॉस्पिटल मेथड, हाँ उसी पे। और डेरिवेटिव सबसे पहले, तो हम लोग डेरिवेटिव करके तब उसको लिमिट कर रहे हैं। डेरिवेटिव वाला ख्याल रहेगा तो हो जाएगा। डेरिवेटिव का एमसीक्यू, चलो मिल गया एमसीक्यू। डेरिवेटिव पहले कर ले रहे हैं। अब जितना हो गया उसको बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है ना? यदि आना होगा तो मंडे को आओगे, नहीं तो घर में बढ़िया से उसको तैयारी करो। एमसीक्यू हम भेज दे रहे हैं बहुत सारा। जैसे एक दे दिया बेटा, आपको दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, और बोल रहा है बेटा एफ डैश पाई बाई 2 कितना होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स और बोल रहा है एफ डैश पाई बाई 2 कितना होगा। तो एफ डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट करो बेटा। अच्छा, u इंटू भी आ गया हो, u इंटू भी, तो क्या करेंगे बेटा एफ डैश, यानी डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लिखना नहीं है, एफ डैश एक्स ही लिखो। तो इसका डेरिवेटिव पहले करेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? देखो दो इंटू है यहां, तो x का डेरिवेटिव बोलो। x का डेरिवेटिव 1, हाँ। साइन x को छोड़ दिए, साइन x को छोड़ दिए। फॉर्मूला यहां लगा क्या? डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो 1 है बेटा, 1 चला आया, x का पावर 1 माइनस 1 यानी 0, x का पावर 0 यानी 1। साइन x को छोड़ दिए। हाँ, बहुत खुश है कि हमको डेरिवेटिव करवे नहीं किया। अब साइन x को डेरिवेटिव, यानी हाँ इनटू है, तो पहले x का डेरिवेटिव साइन x को छोड़ दिए, तो इसको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अब होगा साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया। अब बेटा f डैश पाई बाई 2 बोल दो, तो साइन पाई बाई 2 पाई बाई 2, हाँ cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0 होता है ना, तो यानी 1। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं। हाँ थोड़ा सा ये दे दिया, मान लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या करोगे तब? आ जाओ, बोले u बाई भी वाला, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां निकालना है? dy dx। आपको dy dx निकालना है एट x इक्वल्स टू 0। हाँ, कुछ सस्ता में हम लोग निपटा दे रहे हैं इसको। सस्ता में कैसे? अब dy dy u बाई भी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, ये ख्याल है त्रिकोणमिति में हम लोग किए थे बेटा, ये साइन से कॉस से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस 10 1 माइनस 10। कॉस से डिवाइड कर दे तो 1 प्लस 10 1 माइनस 10, माइनस नीचे से कॉमन ले लो तो 1 माइनस 10 हो जाएगा। ये बेटा ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का, tan 45 डिग्री प्लस एक्स, है ना? तो अब dy dx निकालो, dy dx। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर। और यहां क्या है? रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोले थे x के साथ यदि कुछ मल्टीप्लाई है,
x के साथ कुछ मल्टीप्लाई रहेगा तो ये यहां चलाएगा। आपको दो दो फॉर्मूला बताए थे उस समय। अब बेटा x की जगह क्या बैठा देना है, यहां मत बैठा देना, यहां नहीं बैठाना, जीरो इधर, तो बैठा दो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 -2। सेक पाई बाई 4 कितना, सेक पाई बाई 4 √2 होता है, तो √2 का होल स्क्वायर 2। तो ये इजी हुआ, तो नहीं तो u बाई भी कर्म उसी में कहीं गड़बड़ हो गया तो पूरा आंसर वह गड़बड़ हो जाए। रहना चाहिए, रहना चाहिए। हाँ मांग लेना, मतलब हमारा मैथवा है, बिना पेज वेज का कैसे काम होगा सर। हाँ हाँ वहां भी मिलेगा। अब यदि मान लो कहीं ऐसे दे दे बेटा f(x) इक्वल्स टू x टू द पावर n a टू द पावर n x माइनस a, अब क्या करोगे, बोला है f डैश a निकालो, f डैश a निकालो। अब क्या करोगे, u बाई भी, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां सबसे बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा बेटा याद रखना है, यदि x टू द पावर a, इसमें यदि हम x माइनस ए से भाग देंगे बेटा तो बड़ा ही बढ़िया एक चेंज आएगा। आपको दिखेगा x का पावर n माइनस 1, x का पावर n माइनस 2, a का पावर 1 आ जाएगा, x का पावर n माइनस 3, a का पावर 2 हो जाएगा, डॉट 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 x स्क्वायर, तो a का पावर हो जाएगा n माइनस 3 x a टू द पावर n माइनस, यहां से ले लो, गड़बड़ कर रहे हैं, ये कहां गया, ये तो लिखबे नहीं किए, हाँ, और प्लस a टू द पावर n माइनस 1। अच्छा नहीं समझ में आया होगा तो यहां ले लेते हैं, e तो समझ में आएगा, e तो समझ में आएगा बेटा ना, ये क्या होता है x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स से कर दें प्लस ए स्क्वायर, गौर करो उसको देख करके, तो बेटा गौर करो, देखो पावर एक कम गया है, x का जैसे ही एक पावर कमेगा एक चलाएगा, x का पावर एक और कमेगा, a का पावर एक और बढ़ जाएगा। हाँ बेटा ये एग्जाम्पल लिए हैं, x का पावर, जैसे हम ये इसका बता रहे हैं तो एक एग्जाम्पल लिए हैं। यदि ये भी नहीं समझ में आया तो x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 करो बेटा, आपको सारा मिल जाएगा, x प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए, इसको काट पीट दो, एक्स क्यूब, देखो बेटा यहां मिल जाएगा तुमको एक्स स्क्वायर ए एक्स ए स्क्वायर ए क्यूब, देखो आ रहा है ना, x का पावर यानी एक कम करके शुरू करना है। मान लो यदि अब इत्तेफाक से यहां दे दे बेटा x टू द पावर 10 माइनस ए टू द पावर 10 बाई एक्स माइनस ए, तो बेटा x का पावर 10, अब एक कम करते जाओ 9a 8a स्क्वायर डॉट डॉट, चला अब उल्टा कर दो, x का पावर 2 a का पावर 8 x a का पावर 9, अब a का पावर 10। आया समझ में बेटा, आया समझ में, वही काम यहां करना होगा। यदि इसको u बाई भी करोगे तो परेशानी होगा, तो है ना, थोड़ा परेशानी आएगा, तो इसलिए यहां यदि ये नहीं समझ में आया तो u बाई भी ही करना, u बाई भी ही करना, तब देखो क्या आ जाएगा बेटा, देखो तो क्या आ जाएगा, यानी हम लोग डिवाइड कर दिए बेटा तो आ गया x टू द पावर n माइनस 1 एक्स एन माइनस 2a, डॉट 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 करके जा रहे हैं एक्स ए एन माइनस 2। यदि नहीं समझ में आएगा तो वही करोगे। अब आपसे यदि पूछा जाए बेटा कितने टर्म है, यही सबसे बड़ा मायने रख रहा है, यहां पे कितने टर्म है, यहां पे कितने टर्म है, यहां से याद रखना है, यहां से लेकर यहां 1 से शुरू है ना, a का पावर 1 n माइनस 1, और इसको जोड़ लिए तो n, टोटल टर्म कितना है n। अच्छा इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बेटा n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 2,
n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3। कांस्टेंट का कुछ नहीं होने वाला है। देखो तो आया समझ में ये? तो बोलोगे सर ये तो टफे होते जा रहा है। हाँ ये भी तो टफे होते जा रहा है। देखो तो क्या निकालना था, हम क्या निकालने के लिए सोचे। हाँ एफ डैश से। तो बेटा इसलिए बढ़िया तो ए यू बाई भी ही कर देते। ए बेटा देखो सब जगह ए टू दी पावर n माइनस 2 आएगा। ए टू दी पावर एक्स की जगह ए बैठाना है तो n माइनस 2 n माइनस 3 प्लस 1 n माइनस 2, तो ए टू दी पावर n माइनस 2 हम कॉमन ले लिए। ये बेटा यहां आ गया n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 प्लस 1। अब बोलोगे जा ऐसा तो आंसर है कौन नहीं दिख रहा है, ये ऐसा कोई आंसर है नहीं है वहां। अब ये जो है एपी है, आप एपी पढ़े नहीं है। ये एपी का फॉर्मूला बेटा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 से लेके यहां तक कितने टर्म है बेटा, इसका मतलब ये जब यहां जाएगा, जैसे यहां देखिए कितना टर्म है बेटा, यहां से लेकर यहां तक n माइनस 1 टर्म है। यहां तो n माइनस 1 समझ नहीं आ रहा है, n माइनस 1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओ ये कहां लिख दिए, बाई 2 इंटू n माइनस 1। यानी फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। तो फर्स्ट टर्म है n माइनस 1, लास्ट टर्म है 1 और टोटल नंबर ऑफ n की जगह n माइनस 1। तो बेटा आ जाएगा n इंटू n माइनस 1। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहां देना होगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना। यदि 0 देता तो a टू द पावर n माइनस 2 आता। अच्छा u बाई भी करके करते बेटा तो क्या होता, देखो तो u बाई भी करते तो बोलो सर यही ठीक था, यही करेंगे हम। हाँ होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बेटा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अभी x माइनस ए को छोड़ दिए, माइनस x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, रहने दिए। अब f डैश a बैठा दिए बेटा, ये तो 0 होगा बा। अरे तो हम लोग का कहाँ गड़बड़ होगा बा जी, हैं? ये तो 0 हो जा रहा है जी। ये तो गड़बड़ है, अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है ना। तो हम लोग का तो यहाँ आ गया कैसे, x माइनस ए से डिवाइड किया हम लोग का आ भी गया, और यहाँ क्या आ गया x माइनस ओ, नहीं नहीं यहां से अभी ये जैसे क्या हुआ बेटा बोलो तो n आया है ना, n इंटू एक्स टू दी पावर। हाँ ये अभी नहीं होगा वैसे, ये हो जाएगा n हो जाएगा a एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n बाई x माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि x माइनस ए लेकर के डिवाइड करें तो भी तो अनडिफाइन आता है। खैर जो भी है, यहाँ ऑप्शन इसमें से कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन दिख रहा है ना, तो अनडिफाइंड टाइप का दिख रहा है। ए बैठाएंगे बेटा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ए बैठाने से अनडिफाइंड, लेकिन हमारा यहाँ मिल गया है। ओ चलो कोई बात नहीं, ये क्या दिया है इसका आंसर देखा जाए तो ये भी बोला डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा आंसर कुछ नहीं मिला तो हम लोग यहाँ गड़बड़ तो कुछ नहीं किए हैं जी, काहे यहाँ गड़बड़ हो रहा है। a टू द पावर n माइनस 2 हम लोग को तो आ गया है यहाँ पे a बैठाने से। अच्छा चलो झटपट में दूसरा कुछ कर लें, ये बैठाने से ही गड़बड़ हो गया सब। हाँ इसका डज नॉट एग्जिस्ट आएगा बेटा, क्यों? ये मान लो ऊपर कुछ भी हो, यहां जब बैठाओगे तो समथिंग बाई 0 आएगा, समथिंग बाई 0, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। हाँ बेटा हो गया है समय, अच्छा छोड़ दे रहा है।
ओ लिमिट वाला तब तो नहीं हुआ। चलो लिमिट तब हम देख रहे हैं, यदि तुम लोग आओगे तो ठीक है, नहीं तो वीडियो करके भेज देंगे। ठीक है, लिमिट वाला बस वो आगे दिन वाला देख लेना तुम। लिमिट का जो हुआ होगा उसमें कैसे किए हैं, यानी जो ऊपर का भी तुम्हारा ये क्या बोलते